नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं धन प्राप्ति योग का। कुंडली में धन प्राप्ति कैसे होती है, कौन से जो भाव हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। देखो, धन का भाव आप सभी को पता होगा। धन का भाव का जो घर है वो सेकंड हाउस को बोला जाता है। जो दूसरा घर कहलाता है वो धन का कहलाता है। अब धन की प्राप्ति कैसे होगी सेकंड हाउस से, अब हमें ये देखना है। आप देखेंगे कि अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, देखो तीन तरह से देखा जाता है। एक तो देखा जाता है कि सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और दूसरा देखा जाता है कि सेकंड हाउस पर एक्सपेक्ट किसका है, और तीसरा देखा जाता है कि सेकंड लॉर्ड कहाँ पर। ये तीन चीज़ देखी जाती है धन प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस उसको देते हैं कि सेकंड हाउस में बैठा कौन सा ग्रह। तो ये तीन कंट्रोल करते हैं सेकंड हाउस को। तो सबसे पहले ये देखना है कि सेकंड हाउस में ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। जो भी ग्रह बैठा हुआ है, जिस भी, और जो वो ग्रह जो बैठा हुआ है, जो प्लेस्ड ग्रह है, प्लानेट है, वो ये देखना है कि कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है। सपोज तुला लगन की कुंडली है और उसमें सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। अब वो ये जुपिटर बैठा हुआ है तो धन प्राप्ति का सोर्स कौन बना? जुपिटर बना। जुपिटर ग्रह इनका धन प्राप्ति का सोर्स है। और कहाँ से सोर्स ले रहा है वो, कौन कौन से हाउसेस का स्वामी है? वो तीसरे घर का स्वामी है और सिक्स्थ हाउस का स्वामी है। हालांकि त्रिशडा हाउस है, लेकिन त्रिशडा हाउस के बारे में पहले बता चुका हूँ। त्रिशडा हाउस का जो स्वामी है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको कभी कोई दुख नहीं देते, बस उसमें राइज ही करते हैं, बल्कि जो पर्सनल इशू वो देते हैं वो। तो हम धन को देख रहे हैं तो ये धन के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अब ये जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस को रूल कर रहा है। सेकंड हाउस में बैठकर थर्ड हाउस को रूल कर रहा है। थर्ड हाउस का क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटी हुई, कम्युनिकेशन हुआ, सेल्स हुआ, नेटवर्किंग हुई, और छोटी मोटी यात्रा हुई। इन चीज़ों से को करने से आपको पैसा आएगा। सिक्स्थ हाउस को रूल कर रहा है, जॉब से पैसा आएगा, सर्विसेज सेवा देने से पैसा आएगा। ठीक है, कोई डेली रूटीन को अगर कोई फॉलो करोगे तो उससे पैसा आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से पैसा आएगा। तो ऐसी और ग्रह को देखना है। जैसे मान लो किसी कुल मंगल बैठा हो, और मंगल किसी को पांचवें घर को रूल कर रहा है, तो किससे पैसा आएगा? लर्निंग से पैसा आएगा, एजुकेशन से पैसा आएगा। ठीक है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो पिताजी से पैसा आएगा। ठीक है, टीचिंग से पैसा आएगा, टीचिंग के भी कंसल्टेंसी से पैसा आएगा। ऐसे ऐसे हमें प्रिडिक्शन करनी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है धन प्राप्ति की? ये देखना है कि सेकंड हाउस में अगर कोई भी राशि नहीं है, मतलब कोई भी ग्रह नहीं बैठा उस राशि, सेकंड हाउस की राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, और वो खाली है। फिर हम ये चेक करना है, क्योंकि हमने पहले बता चुके कि सेकंड हाउस को रूल पैसा से पहले कौन सा ग्रह करता है? सेकंड हाउस को रूल करता है जो उसमें बैठा हुआ है। दूसरा नंबर आता है उसका जो उस राशि उस हाउस को देख रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि उस सेकंड हाउस में कोई सा ग्रह नहीं बैठा हो। अगर सेकंड हाउस को ग्रह बैठा है तो पहला कंट्रोल उसके हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो हाउस खाली है तो हमें ये देखना है कि सेकंड हाउस पर दृष्टि किसकी घर की, किस ग्रह की जा रही है। मान लो एट्थ हाउस में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, कोई सब ग्रह बैठा है, जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं वो सभी धन का सोर्स बनेंगे उसके लिए। सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, सेकंड हाउस अगर खाली है तो वो धन का सोर्स बनेंगे उसके लिए। ठीक है, तो सेकंड हाउस पर जो जिसकी भी दृष्टि जाएगी वो धन का सोर्स बनेंगे, तो उसको आठों भाव से मिलेगा। उसमें नहीं देखना है कि वो रूल किसको करे, ये चीज़ नहीं देखनी है। उसे ये देखना है कि वो कहाँ पर प्लेस्ड करे, वो सोर्स बनेंगे। तो एट्थ हाउस में बैठे तो एट्थ हाउस ही उनका सोर्स बनेगा। मान लो कोई टेंथ हाउस में बैठा हुआ है तो टेंथ हाउस अगर वो सेकंड हाउस को देख रहा है, मान लो जुपिटर पांचवी दृष्टि सेकंड हाउस को देख रहा है टेंथ हाउस में, तो टेंथ हाउस प्रोफेशन ही उसका सोर्स बनेगा। और एट्थ हाउस में बैठा हो तो इनहेरिटेंस से पैसा मिलेगा। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी करने से पैसा मिलेगा। जो भी मतलब एट्थ भाव की एक्टिविटी करोगे तो उससे पैसा मिलेगा। टेंथ हाउस से कोई देख रहा है तो टेंथ हाउस की एक्टिविटी करोगे। जिस भी मतलब हाउसेस में कोई ग्रह बैठा और उसको एक्सपेक्ट कर रहा है सेकंड हाउस को, तो उस ग्रह की एक्टिविटी करने से उसको पैसा मिलेगा।
ठीक है, आप ये भी समझ गए, 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। लेकिन कंडीशन सर मैंने पहले शुरुआत में बता दी कि पहली कंडीशन तो सिर्फ वही होगी कि सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। दूसरी कंडीशन ये होगी अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो ही दूसरा कंडीशन अप्लाई होगी, नहीं तो अन्यथा नहीं होगी। सेकंड कि उसको दृष्ट कौन कर रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि सेकंड लॉर्ड बैठा कहाँ पर। मान लो सेकंड लॉर्ड अगर बैठा है, सेकंड लॉर्ड बैठ गया जैसे 6th हाउस में बैठ गया सेकंड लॉर्ड, तो उसको मैंने बताया जॉब से पैसा आएगा, उसको डेली रूटीन से पैसा आएगा, उसको सर्विसेज करने से पैसा आएगा उसको। सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया तो उसको इन्वेस्टमेंट पैसा आएगा। ठीक है, और विदेश में जाने से उसको पैसा आएगा। ठीक है, 12th भाव की जो भी एक्टिविटी होगी उसको करने से उसको पैसा आएगा। अगर सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया तो उसको अपने कैरियर में प्रोफेशन से पैसा आएगा, उसको काम कर्म करने से पैसा आएगा उसको। ठीक है, सेकंड लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठा टीचिंग से पैसा आएगा उसको, कंसल्टेंसी से पैसा आएगा उसको। सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में तो सोशल सर्कल से पैसा आएगा उसको, फ्रेंड से पैसा आएगा उसको। ठीक है, सेकंड हाउस 7th हाउस में बैठ गया तो कहाँ से पैसा आएगा उसको, अपने पार्टनर से पैसा आएगा, अपने मैरिज के बाद उसको पैसा आना स्टार्ट होगा उसको। बिजनेस से पैसा आएगा उसको, डेली रूटीन डेली ट्रांजेक्शन बेसिस को काम करेगा उससे पैसा आएगा उसको। तो ये ऐसे देखना है। तो मेरे सब तीनों चीज कंडीशन समझ गए हो गए। पहली कंडीशन से ये देखनी है कि सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। दूसरी कंडीशन देखना है कि सेकंड हाउस में कोई ग्रह ना हो कि उस सेकंड हाउस पर किन ग्रहों की उस पर दृष्टि जा रहा है, तो वो उसको सोर्सेस बन जाते हैं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है कि सेकंड लॉर्ड बैठा कहाँ पर है, और जिस हाउसेस में बैठा है वो हाउसेस उसके लिए धन का सोर्स बन गया। फिर भी एक अच्छी तरह समझाने के लिए फिर एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले धन का सोर्स बनेगा उस सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह। दूसरा सोर्स बनेगा अगर सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है तो दूसरा सोर्स बनेगा तो उस जो सेकंड हाउस को कौन से ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, जो ग्रह दृष्ट कर रहे हैं ना, और जिस भाव से दृष्ट कर रहे हैं वो घर उसका धन का सोर्स बनेगा। और तीसरा ये देखना है कि सेकंड लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, किस घर में बैठा है, तो वो घर उसका धन का सोर्स बनेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे सेकंड हाउस में राहु बैठा हो या केतु बैठा हो तो हमारे धन का सोर्स कौन सा हाउस बनेगा। देखो, राहु जो कोरूरल होता है वो होता है कुंभ राशि का, और जो केतु होता है वो है वृश्चिक राशि का। आपको ये देखना है कि आपका राहु और केतु जिस भाव को रूल कर रहे हैं, मान लीजिए जिस भाव में आपकी कुंभ राशि पड़ रही हो या वृश्चिक राशि पड़ रही हो, उसके वो हाउसेस आपका धन का सोर्स बनेगा। ठीक है, और राहु केतु की कभी दृष्टि नहीं जाती है। हमेशा नोट करके राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है, लेते ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। जो लेते हैं, जो बताते हैं, कुछ बहुत लोग कहेंगे राहु केतु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है। राहु केतु एक नोड प्लानेट है, नोड छाया ग्रह बोले जाता है उसको। उनकी कोई दृष्टि नहीं होती है। हाँ, लेकिन वो जहाँ प्लेस्ड होते हैं वो वहाँ पर रिजल्ट देते हैं। ठीक है, और राहु को कुंभ राशि का को रूलर बोला गया है और केतु को वृश्चिक राशि का को रूलर बोला गया है। तो वो अगर आप सेकंड हाउस में बैठते हैं तो वो उसके सोर्स बनेंगे धन के। ठीक है, धन्यवाद।